नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले 2 दिनों से रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, इन 3 नामों की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। रणबीर अलाहाबादिया की जो टिप्पणी समय रैना के शो में, यूट्यूब पर जो शो चलता है इंडियाज गॉट लेटेंट, उस पर जो की गई, उसके बाद देश का एक बहुत बड़ा तबका या फिर कहें कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है इस शो के विरोध में, और रणबीर अलाहाबादिया के विरोध में मामला संसद तक पहुंच चुका है। और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि यह मामला बहुत गंभीर है और वो खुद इस कमेटी के सदस्य हैं, वो खुद इस पर संज्ञान लेंगी। पहले आप सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी को, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे एनसीपीसीआर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्रियों का भी शिकंजा इन तीनों लोगों के ऊपर कसता जा रहा है। कि मैं मानती हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहां पे आप पूरे एक युवा वर्ग में के फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस, कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। इस मामले में इतना ज्यादा तूल इसलिए भी पकड़ा क्योंकि एक पॉडकास्टर हैं रणबीर अलाहाबादिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दे चुके हैं। और जो ये समय रैना है, इनके जो पिताजी हैं वो एक बड़े मीडिया संस्थान में जॉब करते हैं और काफी लंबे वक्त से काफी सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और सवाल आज लोग इनके माता पिता पर भी उठा रहे हैं बल्कि कि रणबीर अलाहाबादिया, या फिर माफ कीजिएगा समय रैना, जिस वक्त अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे उनके शो में, तब उनके पिता ने कहा था कि ये उनके लिए बहुत बड़ा पल है, बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। तो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब भी अपने बेटे की इस शो पर जिस तरीके से यहां अनर्गल बातें होती हैं, इस पर भी कोई टिप्पणी करेंगे। रणबीर अलाहाबादिया के माता पिता से भी ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं इन तीनों ही नामों को लेकर कि आखिर इनकी परवरिश कैसी रही होगी, वो साफ दिखाई देता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उनके राज्य में इन तीनों के खिलाफ, या फिर कहें कि 5 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर उन्होंने खुद ट्वीट किया है। इस मामले की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि एक मामला कितना गंभीर है। हिमंता बिस्वा शर्मा खुद ट्वीट करते हैं, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, इन सभी के ऊपर सेक्सुअली एक्सप्लोइटिंग एंड वल्गर डिस्कशन इन द शो टाइटल इंडियाज गॉट लेटेंट। उन्होंने धाराएं भी नीचे लिखी हैं कि किन किन धाराओं में इन पर केस किया गया है। साथ ही साथ मामले का जो संज्ञान है वो एनसीपीसीआर ने भी लिया। यूट्यूब को पत्र लिखा और उसमें जो वीडियो था, जो पूरा शो था, वो 1-1.5 घंटे का जो वीडियो था, उसे हटाने की मांग भी की थी और वो वीडियो हटा भी दिया गया था। एनसीपीसीआर ने भी यूट्यूब को एक पत्र लिखा था, पत्र के माध्यम से इस पूरे शो को हटाने की यूट्यूब से मांग की थी, जिसके बाद यूट्यूब ने एक्शन लिया और उस पूरे शो को हटा दिया गया। उसमें ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सुरेश गुप्ता, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए एक बार। सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉमेडियन है वो, तो अभी जब ये इंडियन गॉट टैलेंट आया तो लोगों को पता चला समय रैना है कौन, क्या बैकग्राउंड है इसका। हम जानते हैं लेजेंड राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, कई ऐसे लेजेंड्स कॉमेडियन है। ये कौन है समय रैना? ये 2 कौड़ी के लोग, ये चीप लोग, ये डंपिंग ग्राउंड में कचरा जो फेंकते हैं ना हम, वैसे लोग है ये। इनके बोलने से क्या होता है, कौन जानता है इन्हें? आज ये चीप पब्लिसिटी के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए आप किसी स्तर तक गिर गए। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरी बातों से आप समझ जाइए। बस ये शब्द आप 2 पैसे कमाने के लिए और टीआरपी के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए सब इन्होंने किया है। समय रैना कोई नहीं, 2 कौड़ी का ये है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है ये। और रणबीर अलाहाबादिया ये कौन है, कोई नहीं जानता है क्या? ये सब पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए इनके पर कंटेंट क्रिएटर, ये जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉमेडियन, इनके पर सख्त कार्रवाई।
इनको इसके हमने बॉलीवुड पूरे फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया है। इसके लिए हमने मांग की तत्काल प्रभाव से बैन करो, और हमने ये भी मांग की फ्यूचर में इनका कोई भी यूट्यूब चैनल इनके नाम से नहीं खुलना चाहिए। ये चाहे कोई भी प्रोडक्शन हाउस बनाओ, नहीं खुलना चाहिए। इनको कोई भी टाइटल, कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए। ये घर पे भाजी बेचे। इनका जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, अब उसे भी पूरी तरीके से बैन करने की मांग उठ रही है। इससे पहले मांग सिर्फ यही थी कि जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया जाए। वीडियो डिलीट हुआ और अब ये जो शो है पूरा, इसे ही यूट्यूब से हटाने की बात लगातार की जा रही है, क्योंकि इस शो में जितना भी ये शो है और जितने भी इसमें वीडियोज हैं, इन सारे वीडियोज में हर एक बात आपको वल्गर मिलेगी, अनर्गल मिलेगी। सेक्स से बात शुरू होगी, सेक्स पर ही बात खत्म होगी, बिल्कुल अभद्र टिप्पणी। मतलब एक सभ्य समाज की जो नस्ल है या आने वाली पीढ़ियां हैं या जो फिलहाल हमारी यंग जनरेशन है, उसे पूरी तरीके से भटकाने का ये काम कर रहे हैं। कॉमेडी का इस देश में पहले नहीं होती थी, या फिर कॉमेडी का नाम सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी, या फिर कॉमेडी का नाम आप सेक्स की बातें अगर करेंगे तभी वो कॉमेडी होगी। वैसा नहीं है। इस देश में और भी बहुत सारे कॉमेडियन हैं, और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कॉमेडी होती है, लेकिन इस तरीके की कॉमेडी नहीं होती। वहीं रणबीर अलाहाबादिया की जो टिप्पणी थी, वो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि फ्लो में वहां कुछ ऐसा हुआ हो मंच पर कि ये टिप्पणी उनके मुंह से निकल गई होगी। नहीं, उन्होंने ये पूरा जो लाइन है, एक अमेरिका का शो है, वो भी शायद इसी तरीके का शो है, उसमें यह सवाल पूछा गया था, वहीं से रणबीर अलाहाबादिया ने यह पूरा जो सवाल था, यह पूरा जो जवाब था, यह चुराया है। वहीं अपूर्वा मखीजा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लगभग 2.7 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और ये खुद को चाहती हैं कि विवाद रहे। अगर कोई इन्हें गाली देता है तो उसे ये कमेंट के तौर पर लेती हैं, उसे उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर लेती हैं, और चाहती हैं कि लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा गालियां दें। इस शो में इनकी भी बड़ी अभद्र टिप्पणी निकलकर सामने आई थी, तो सभी तीनों लोगों के खिलाफ पूरे देश में एक रोष का माहौल है और जनता इनके खिलाफ एक लामबंद हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा सुनिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा था। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है।